संस्कृति नमस्कार साथियों। आज एक बार फिर हम हाजिर हैं संस्कृति समाचार दर्पण का 80वां अंक लेकर। आज के अंक को प्रारंभ करने से पूर्व आप सभी को आने वाले गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामना। आज के अंक में विद्यालय द्वारा आयोजित की गई कुछ गतिविधियां एवं अन्य बातों पर प्रकाश डाला जाएगा। इसके अलावा कुछ अन्य महत्वपूर्ण बातों के विषय में भी हमारे संवाददाता बताएंगे। तो विलंब ना करते हुए चलते हैं हमारे संवाददाताओं के पास आज की विशेष खबरों के लिए। संस्कृति विद्यालय अपने विद्यार्थियों के लिए सदैव नित नए उपलब्धियां एवं अवसर प्रदान करता रहता है और जैसा कि हम सभी जानते हैं कि यह वर्ष हम आज़ादी के अमृत महोत्सव के रूप में तो मना ही रहे हैं, साथ ही साथ इस वर्ष हम भारत का 73वां गणतंत्र दिवस भी मनाने जा रहे हैं। इस वर्ष को विशेष, आकर्षक और यादगार बनाने हेतु संस्कृति विद्यालय परिवार भी अपने विद्यार्थियों एवं अभिभावकों हेतु देश प्रेम, कला और संस्कृति की भावना से ओतप्रोत उपहारों के रूप में मॉम एंड मी वंदे भारतम कार्यक्रमों की 5 दिवसीय अनोखी श्रृंखला लेकर प्रस्तुत हुआ है, जिसमें रंगोली सजाओ, कहानी सुनाओ, फैंसी ड्रेस, पोस्टर मेकिंग, ट्रेडिशनल डिश मेकिंग और नृत्य आदि शामिल है, जिसमें बच्चे और मम्मी एक साथ जुगल जोड़ी के रूप में प्रस्तुति दे सकेंगे। विदित हो कि सीबीएसई के द्वारा संचालित एक भारत श्रेष्ठ भारत प्रोजेक्ट के अंतर्गत सभी राज्यों को उनके सहभागी राज्यों से जोड़ा गया, ताकि सभी राज्य एक दूसरे की सभ्यता और संस्कृति का आदान प्रदान करते हुए देश की एकता और अखंडता को और अधिक मजबूत या अक्षुण्ण बनाने में सहभागी बन सके। इस प्रोजेक्ट के अंतर्गत हमारे राज्य मध्य प्रदेश के सहभागी ही राज्यों के रूप में नागालैंड और मणिपुर राज्य को सम्मिलित किया गया। जिस तरह हम 1 नवंबर मध्य प्रदेश स्थापना दिवस मनाते हैं, उसी प्रकार 1 दिसंबर को नागालैंड स्थापना दिवस तथा गत 21 जनवरी को मणिपुर स्थापना दिवस भी विद्यालय में मनाया गया, जिसके अंतर्गत विद्यार्थियों ने ऑनलाइन के माध्यम से न केवल तीनों राज्यों की सभ्यता और संस्कृति की झलकियों के साथ आकर्षक प्रस्तुतियां दी। इस तरह देश की एकता और अखंडता को अक्षुण्ण बनाने वाले एक भारत श्रेष्ठ भारत अभियान में अपनी सक्रिय सहभागिता भी दर्शाई। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि वर्तमान समय बेहद चुनौतियों भरा है, जहां एक ओर मौसम की कठोरता दिखाई दे रही है, वहीं दूसरी ओर कोविड-19 के नए वेरिएंट के कारण इस समय विद्यार्थियों के स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए विद्यालय ऑनलाइन माध्यम से संचालित हो रहे हैं। अतः हमारे विद्यालय में भी 26 जनवरी का कार्यक्रम भी इस वर्ष विद्यार्थियों हेतु ऑनलाइन माध्यम से ही प्रसारित किया जाएगा, जिसमें समस्त संविधानिक गरिमाओं का पूर्णतः पालन जाएगा। इसके साथ साथ विद्यालय अपने विद्यार्थियों से भी इस कार्यक्रम को देखते हुए देश के प्रति सम्मान की भावना प्रदर्शित करने की अपेक्षा रखता है। जैसा कि हम देख रहे हैं कि पिछले सप्ताह से कक्षाएं ऑनलाइन माध्यम से संचालित हो रही हैं, जिनमें शिक्षक नित्य नए प्रयोगों के द्वारा विद्यार्थियों को परीक्षा संबंधी तैयारियां करवा रहे हैं। अतः विद्यार्थियों से निवेदन है कि वे भी अपने अध्यापकों के साथ कदम से कदम मिलाकर चलते हुए अपना अध्यापन कार्य पूर्ण करें, समय पर कक्षा में उपस्थित हों, विषय शिक्षक द्वारा दिए गए टास्क को समय पर पूरा करें, वर्चुअल माध्यम से होने वाली विभिन्न प्रकार की गतिविधियों में पूर्णतः सहभागी बनते हुए अपनी परीक्षाओं की अपेक्षित तैयारी पूर्ण करें, ताकि भविष्य में होने वाली परीक्षा संबंधी कठिनाइयों पर सफलतापूर्वक विजय प्राप्त कर सकें। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि पिछले सप्ताह का संडे रीडाथॉन संडे के रूप में मनाया गया, जिसमें विद्यार्थियों ने प्रातःकाल 6 से लेकर सायंकाल 6 बजे तक 12 घंटे इस मेगा इवेंट में विद्यार्थियों के साथ साथ उनके अभिभावकों एवं शिक्षकों ने भी हिस्सा लिया। इसी श्रृंखला में आने वाले रविवार को क्विजाथॉन का आयोजन करने जा रहा है, जिसमें विद्यार्थियों के शैक्षिक एवं बौद्धिक ज्ञान का प्रदर्शन प्रस्तुत किया जाएगा, जिसका पहला राउंड आगामी 23 तारीख को आयोजित किया जाएगा, जिसका माध्यम ऑनलाइन ही होगा। पालकों से निवेदन है कि वह इस कार्यक्रम में विद्यार्थियों को भाग लेने हेतु प्रेरित करें, उनका उत्साह वर्धन करें।
जैसा कि विदित है कि ये वर्ष हम आज़ादी के अमृत महोत्सव के रूप में मना रहे हैं, जिसके अंतर्गत समय समय पर भारत सरकार के रक्षा मंत्रालय और माय गवर्नमेंट की ओर से अनेक कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें देश के प्रत्येक व्यक्ति को भाग लेने का अवसर प्रदान किया जा रहा है। इसी श्रृंखला में 73वें गणतंत्र दिवस के उपलक्ष्य में सर्टिफिकेट ऑफ कमिटमेंट कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें विद्यालय के सभी शिक्षकों ने भाग लेकर अपने अपने सर्टिफिकेट सुरक्षित किए हैं। साथ ही साथ हम सभी अपने विद्यार्थियों या उनके अभिभावकों से भी निवेदन करते हैं कि वह इन कार्यक्रम में भाग लेकर अपना अपना सर्टिफिकेट सुरक्षित करें। इस कार्यक्रम में भाग लेने वाले भाग्यशाली नागरिकों को लाइव गणतंत्र दिवस और बीटिंग रिट्रीट कार्यक्रम में सहभागिता के अवसर भी प्राप्त हो सकते हैं, अतः शीघ्र ही इस कार्यक्रम में भाग लें। प्रतिभाएं केवल बड़े बच्चों में ही नहीं होती, छोटे बच्चे भी प्रतिभाओं के धनी होते हैं। हमारे विद्यालय के प्री प्राइमरी विंग के नन्हे मुन्ने नौनिहालों ने अपनी कला का प्रदर्शन करते हुए न केवल आर्ट एंड क्राफ्ट एक्टिविटी में भाग लिया, बल्कि वर्चुअल माध्यम से सुंदर सुंदर कलाकृतियों का प्रदर्शन कर सबका मन मोह लिया, जिससे साबित होता है कि परिस्थितियां कैसी ही क्यों ना हो, ना हम रहेंगे ना ही हम रुकेंगे, बस निरंतर आगे बढ़ते रहेंगे और सफलताओं के नित्य नए मुकाम पाते रहेंगे। विद्यार्थियों के गणित विषय के ज्ञान को और अधिक मजबूत बनाने के लिए कक्षा 4वीं एवं 5वीं के विद्यार्थियों के लिए उनके शिक्षक शिक्षिकाओं ने मेंटल मैथ्स परफॉर्मेंस गतिविधि का आयोजन किया। इस गतिविधि का माध्यम वर्चुअल ही रहा, जिस पर शिक्षक शिक्षिकाओं ने अपने विद्यार्थियों हेतु गूगल फॉर्म के माध्यम से प्रश्न पत्र शेयर किया, जिसे विद्यार्थियों ने अपनी योग्यता एवं क्षमता अनुसार भरकर वापस शिक्षकों तक पहुंचाया। इस गतिविधि में सभी विद्यार्थियों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। शिक्षक शिक्षिकाओं ने भी अपने विद्यार्थियों का उत्साहवर्धन किया। आज के लिए बस इतना ही। हम आशान्वित हैं कि आप सभी को हमारा आज का ये अंक बेहद पसंद आया होगा। विदा लेने से पूर्व एक विशेष आग्रह है। सभी विद्यार्थियों एवं अभिभावकों से विनम्र निवेदन है कि शासन के आगामी आदेश तक विद्यालय ऑनलाइन माध्यम से ही संचालित होंगे तथा परीक्षाओं का माध्यम ऑफलाइन ही रहेगा। अतः विद्यार्थियों से निवेदन है कि इन दिनों आपकी पुनरावृत्ति कक्षाएं संचालित हो रही हैं, जिसमें आप विषय संबंधी समस्याओं का समाधान पा सकते हैं। इसीलिए आप आवश्यक रूप से प्रतिदिन अपनी वर्चुअल कक्षाओं में उपस्थित हों। याद रहे, आपकी वर्चुअल कक्षाओं की उपस्थिति भी मुख्य उपस्थिति में जोड़ी जा रही है। तो आज्ञा दीजिए। जाने से पूर्व उसी परोपकार की भावनाओं से ओतप्रोत पंक्तियों को दोहराते हैं। सुखी बसे संसार सब, दुखिया रहे न कोई, यह अभिलाषा हम सबकी भगवन पूरी होए। सुखी रहिए, सुरक्षित रहिए, स्वस्थ रहिए। धन्यवाद।